Hello students, welcome back in Physics Rainbow. In continuation of chapter Force and Laws of Motion for class 9, today we will discuss third law of motion. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको डिस्कस करेंगे. This picture shows that when a person sitting on a cart throwing a ball away from his body, then the cart is moving in opposite to the ball. Then cart जो है वो क्या है, बॉल की मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करती है. Second diagram, this diagram shows that when a child running on a floor and he fall down, जब उसका पैर जो है वो क्या होता है, फ्लोर पे स्लिप होता है, इन दैट केस वो क्या है, गिर जाता है. या जनरली आप देखते हैं कि अगर टाइल्स जो है वहाँ पे क्या है, वाटर गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, तो वहाँ पे आप इजीली मूव नहीं कर पाते हैं या आपका पैर जो है वो क्या होता है, स्लिप होता है. दैट्स वाई. नेक्स्ट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और सैटेलाइट. कोई भी रॉकेट जो है वो क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है. ऑल दीज एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये सभी एक्टिविटीज जो है ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं. व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी मस्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन बैक ऑन ऑब्जेक्ट ए. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स अप्लाई करता है तो ये मस्ट है, जरूरी है कि बी जो है वो भी क्या करेगा, ए पे फोर्स अप्लाई करेगा. और जो बी फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगा, ए के फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है? Newton's third law of motion states that to every action there is an equal and opposite reaction. यहाँ A जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, एक्शन है, और उस पर B अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है दैट इज रिएक्शन. दोनों जो फोर्स हैं वो क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी. The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back to the first. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो सेम इंस्टेंट पे क्या करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. ये दोनों फोर्स जो है वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे बट उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है. These forces act on different objects and never on the same object. ये जो फोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं. मीन्स ए ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया किस पर, बी पर, तो ए का फोर्स कहाँ पे लगा, बी पे लगा हुआ है. तो जो बी फोर्स अप्लाई करेगा वो किस पे लगेगा, ए पे लगेगा. मीन्स दोनों फोर्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हैं. सो नेट फोर्स कांट बी जीरो. इसलिए नेट फोर्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. टू फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, बट उनका नेट जो है वो जीरो नहीं होगा. दैट्स वाई दीज टू फोर्सेज आर एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उन पे क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं. यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्शन रिएक्शन के, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. तो यहाँ पे फायरिंग हो रही है किससे, एक गन से. देन अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन बुलेट. गन जो है वो बुलेट पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है एंड इट इज नॉन एज एक्शन. और ये क्या है, एक्सीलरेटिंग फोर्स है ऑन द बुलेट, जो क्या करेगा, बुलेट को एक्सीलरेट करेगा. अब बुलेट जो है वो भी क्या करेगी, गन पे फोर्स अप्लाई करेगी एंड इट इज रिएक्शन. एंड दिस फोर्स रिकॉइल फोर्स ऑन द गन. ये फोर्स जो है गन के ऊपर क्या होगा, रिकॉइल
फोर्स होगा। मीन्स इससे क्या होगा, हमारा हैंड जो है उस पर क्या लगेगा, एक जर्क लगेगा अपोजिट टू द मोशन ऑफ बुलेट। इट इज नॉन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। सेकेंड एग्जाम्पल, वॉकिंग। अगर हम वॉक कर रहे हैं देन वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ग्राउंड। हम ग्राउंड को क्या करते हैं, पुश करते हैं, किससे, हमारे फुट से। इट इज नॉन एज एक्शन। फुट पुशेस डाउन एंड बैक, ये जो है ये क्या एक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लोर होगा, ग्राउंड होगा, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वो भी एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। दैट इज रिएक्शन। फ्लोर पुशेज अप एंड फॉरवर्ड, ये फ्लोर जो है हमें क्या करेगा, पुश करेगा और हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड इट इज नॉन एज रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, A boy jumping from a boat, एक बोट से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, देन ही पुशेस द बोट विद हिज फीट, अपने फीट से क्या करेगा, बोट को पुश करेगा। इट इज एक्शन। एंड बोट एक्सर्ट्स ए फोर्स, बोट जो है वो क्या करेगी, इस बॉय पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये क्या करेगा, इससे आउटवर्ड मूव करेगा, मीन्स बाहर की साइड आ जाएगा। एक्शन, बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट, एंड रिएक्शन, बोट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन फीट। रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या है, बोट क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, किस पर, फीट पर एक्सर्ट करेगी। ये रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है उसका एग्जांपल है कि जब फायर करते हैं तो ये जो शोल्डर है हमारे, ये क्या होते हैं, इन पे एक जर्क लगता है ड्यू टू एक्शन रिएक्शन, मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This results in the recoil of the gun. Since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. जब हम फायर करते हैं तो गन जो है वो क्या करती है, बुलेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, जिससे बुलेट जो है वो क्या होती है, एक्सीलरेट होती है, एंड एट सेम इंस्टेंट अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द गन, बट द मास ऑफ द गन इज मच लार्जर देन बुलेट। गन का मास जो है वो क्या है, बुलेट से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन जो है वो क्या रहेगा, बुलेट के कंपैरिजन में बहुत कम रहेगा। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन ए sailor jumps out of the rowing boat. As the sailor jumps forward, the force on the boat moves it backward. एक पर्सन क्या है, बोट से जब जंप कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, बोट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बोट जो है उस पर क्या करेगी, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, और उस अपोजिट फोर्स से पर्सन जो है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, एंड पर्सन ने जो फोर्स अप्लाई किया उससे बोट जो है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इट इज एग्जाम्पल ऑफ third law of motion. Now some examples of third law of motion. The flight of bird is an example of action reaction pair. बर्ड की फ्लाइट जो है, मीन्स बर्ड जो उड़ते हैं वो भी क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है उसी का एग्जाम्पल है। द विंग्स ऑफ द बर्ड पुश द एयर डाउनवर्ड, जो बर्ड के विंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एयर को डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं। द एयर पुशेज द एयर अपवर्ड, तो उसके अंदर एयर जो है वो उन विंग्स को क्या करेगी, अपवर्ड पुश करेगी, मीन्स वो बर्ड जो है वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा। ए स्विमर पुशेज अगेंस्ट द वाटर वाइल द वाटर पुशेज बैक ऑन द स्विमर, एक स्विमर जो है वो क्या करता है, वाटर को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वाटर जो है उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, और स्विमर जो है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। Lift is created by helicopters by pushing the air down, thereby creating an upward reaction force. हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एयर को डाउनवर्ड पुश करते हैं, उसके प्रोपेलर्स जब क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, एयर को डाउनवर्ड पुश करेंगे, और वो एयर जो है वो क्या करेगी, उनको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, जिससे हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्या होते हैं, लिफ्ट होते हैं। रॉक क्लाइंबर्स पुलिंग देयर वर्टिकल रोप डाउनवर्ड, रोप
रॉक क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोप को वर्टिकली डाउनवर्ड पुल करते हैं। अब वो पुल करेंगे किसको, रोप को, तो रोप जो है वो क्या करेगी, उनको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, सो एज टू पुश देमसेल्व्स अपवर्ड। तो उस केस में रोप जो है उनके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और वो जो रॉक क्लाइंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इट इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अनबैलेंस्ड की बात कर रहे हैं, इन दैट केस द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उस केस में उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। बट कंडीशन क्या है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, मीन्स नेट फोर्स उस पर क्या हो, जीरो हो। फॉर ए कॉलिजन और इंटरेक्शन अकरिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मीन्स जिसका किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसका कॉलिजन जब वो करता है, उनमें इंटरेक्शन जब होता है दो ऑब्जेक्ट्स में, तो उनका टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कॉलिजन is equal to the total momentum of two objects after the collision. In that case, collision के पहले और collision के बाद दोनों objects का total momentum जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, मीन्स constant रहता है, कंजर्व रहता है। इसको हम अभी प्रूव करते हैं। Suppose two objects, we have two balls A and B of masses MA and MB are traveling in the same direction along a straight line at different velocities u and ub। हमारे पास दो बॉल्स हैं A एंड B, दोनों के मास क्या हैं, MA एंड MB है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, बट उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो क्या है, A की वेलोसिटी है UA एंड B की है UB। लेट UA ग्रेटर देन UB एंड द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एज शोन। हमारे पास क्या है, टू बॉल्स हैं A एंड B। A जो है उसका मास MA है, वेलोसिटी UA है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हैं। सेकंड जो है उसका मास क्या है, MB, और इसकी वेलोसिटी जो है ये क्या है, UB है, एंड B इज फॉलोड बाय A। A जो है वो B को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बट स्पीड ऑफ A इज मोर देन B। A जो है उसकी वेलोसिटी B से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा। Let they are moving in horizontal direction and A collide with B, and after collision they moving along the same straight line, but now their velocities are VA and VB। तो collision के बाद मास सेम रहेगा MA, बट इनकी वेलोसिटी क्या होगी, A की वेलोसिटी होगी VA एंड B जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, VB। मीन्स आफ्टर collision इनकी वेलोसिटीज जो है वो क्या होगी, चेंज हो गई। ड्यूरिंग कॉलिजन विच लास्ट फॉर ए टाइम t, मीन्स ये कॉलिजन जो है कितने टाइम तक होती है, t टाइम तक। द बॉल A एक्सर्ट्स ए फोर्स FAB, मीन्स FAB मीन्स फोर्स एक्सर्ट्स, जो क्या कर रहा है, बॉल A जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स किस पे, B पे, एंड द बॉल B एक्सर्ट्स ए फोर्स FBA ऑन बॉल A। FB जो है, BA जो है वो क्या है, A पे फोर्स है, कौन अप्लाई कर रहा है, B अप्लाई कर रहा है। सपोज VA एंड VB आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स A एंड B आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हैं, VA एंड VB। तो हम इनके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। द मोमेंटम ऑफ द बॉल A बिफोर कॉलिजन, A का मोमेंटम जो है बिफोर कॉलिजन कितना है, MA/UA, मास MA था, वेलोसिटी कितनी थी, UA। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी VA हो गई, तो आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कितना हो गया, MA/VA। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, इसके मोमेंटम का रेट
ऑफ चेंज मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आएगा एफ ए बी इक्वल्स टू एम ए वी ए फाइनल मोमेंटम माइनस एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, इट इज नॉन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। लाइक दिस द मोमेंटम ऑफ द बॉल बी बिफोर कॉलिजन एम बी यू बी, आफ्टर कॉलिजन एम बी वी बी। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका? सेकेंड बॉल का, बी का, एफ बी ए इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, according to third law of motion the force FB exerted by ball A on ball B and the force FBA exerted by the ball B on ball A must be equal and opposite to each other। तो ये दोनों फोर्स जो हम इनको क्या करेंगे? इक्वल एंड अपोजिट पुट करेंगे। FAB इक्वल्स टू माइनस FBA। तो यहाँ पे टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। रिमेंबर दैट यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो टाइम कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। रीअरेंज दिस इक्वेशन, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। एम ए वी ए मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन, एम बी वी बी मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन means it is total momentum of A and B after collision equals to MBUB, it is momentum of B before collision plus MAUA momentum of A before collision, means it is total momentum of A and B before collision. So we have total momentum of A and B before collision is equals to total momentum of A and B after the collision. It is law of conservation of मोमेंटम। तो यहाँ पे बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो है वो मोमेंटम क्या है? सेम है, अनचेंज्ड है। तो यहाँ ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसलिए इनका मोमेंटम जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है। The sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision. Momenta is the plural of momentum, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. Means किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का, टू ऑब्जेक्ट्स का या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, उसका बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट इज एयर फिल्ड बैलून्स। एयर फिल्ड बैलून जो है अगर आप उसको सडनली उसके माउथ से अपना हैंड रिमूव करते हो तो उससे एयर क्या होगी? आउटवर्ड मूव करेगी एंड बैलून जो है उस एयर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इनिशियली बैलून एंड एयर जो है वो क्या रेस्ट में थे, किसी का कोई मोमेंटम नहीं था। जैसे ही आप उसको रिलीज़ करोगे बैलून में भी मोमेंटम होगा, एयर में मोमेंटम होगा, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी और इक्वल रहेंगे। मीन्स नेट मोमेंटम जो है वो अब भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। गन और बुलेट जो है उसके सिस्टम का एग्जांपल हमने देखा था थर्ड लॉ में कि गन और बुलेट इनिशियली रेस्ट में है तो टोटल मोमेंटम जीरो रहता है, बट जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट और गन जो है वो क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो उन दोनों के मोमेंटम जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट मोमेंटम जो है अब भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मोशन ऑफ रॉकेट्स। रॉकेट्स जो है वो क्या करते हैं? फ्यूल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, और जब फ्यूल बर्न होगा तो वो गैसेस क्या होगी? डाउनवर्ड मूव करेगी, और रॉकेट जो है वो क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो मोमेंटम ऑफ गैसेस एंड मोमेंटम ऑफ रॉकेट दोनों का जो सम होगा वो क्या रहेगा? जीरो के इक्वल रहेगा। मीन्स दोनों मोमेंटम जो है वो क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। नेट मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो रहेगा। थैंक्स,
हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।